ईरान ने बड़ी पाबंदी लगा दी है और ईरान की 2000 मिसाइलें तैनात हो गई हैं जो सीधा निशाना अमेरिका के सैन्य अड्डे को बना रही हैं और इजराइल को बना रही हैं। इस वक्त अमेरिका इजराइल की हवा टाइट है। ईरान भी लगातार चौकन्ना है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने सबसे बड़ी मिलिट्री ईरान के खिलाफ तैनात कर दी है। अमेरिका की नहीं, यूरोप के देश भी इसमें शामिल हैं। इजराइल भी इसमें शामिल है। ईरान सिर्फ अकेला देश है। यमन की तरफ से, इराक की तरफ से भी ईरान को संदेश भेजे गए हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत सारी चीजें इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अमेरिका की सेना अब युद्धाभ्यास करेगी। बहुत सारी चीजें इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रही हैं, कभी भी खबर आ सकती है। जंग छिड़ गई है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये जंग नहीं है। जंग तो होती है, बराबर के मुल्कों में होती है। ये जंग नहीं है, इसको तो आप कुछ और ही कह सकते हैं। ईरान अकेला देश, उसके मुकाबले बड़े बड़े सुपर पावर देश। ईरान के पास तो कोई भी न्यूक्लियर हथियार भी नहीं है। इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार, ब्रिटेन ईरान के खिलाफ, उसके पास भी, अमेरिका के पास भी, और इतने दुनिया में किसी के बराबर भी नहीं है। फिर भी ईरान झुकने को तैयार है नहीं। ईरान के पास इतना है क्या? ईरान के पास क्या चीज है जो ईरान झुकना नहीं चाहता? कुछ ना कुछ चीज तो है जो ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईरान झुकने को तैयार ना पहले झुका था, ना अब झुका है। ईरान के पास अमेरिका का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन पहुंच गया है। ये जो विमान वाहक पोत है ना, इस पर बड़े बड़े फाइटर जेट तैनात होते हैं, बड़े बड़े ड्रोन इस वक्त तैनात होते हैं। ऐसे सिस्टम, ऐसे सैन्य उपकरण तैनात होते हैं जो बड़ी लड़ाई में काम आते हैं। और विमान वाहक पोत इस वक्त ईरान के पास पहुंच गया है। ईरान ने धमकी दे दिया है अमेरिका को, हम तुम्हारे विमान वाहक पोत को डुबो देंगे। हमारे खिलाफ कुछ भी खतरा हुआ या हम पर कोशिश की गई हमला करने की, सीधी वार्निंग दिया, बड़े बड़े जहाज को हम तुम्हारे को डुबो देंगे। ईरान सीधी सीधी वार्निंग दे रहा। इस वक्त अमेरिका, इजराइल, यूरोप के देश ईरान को निशाना बना रहे, नाटो के देश ईरान को निशाना बना रहे, फिर भी ईरान इतना सा भी झुकने को तैयार है नहीं। इजराइल और अमेरिका इस वक्त मीटिंग भी कर रहे हैं। अमेरिका का सेंटकॉम का कमांडर सबसे बड़ा वो इजराइल में है, तेल अवीव में है। इजराइल का जो आर्मी चीफ है इयाल जमील, उसके साथ मीटिंग कर रहा, कैसे कैसे ईरान को घेरा जाए, किस तरह से ईरान को दबाया जाए, सत्ता परिवर्तन किया जाए। और इजराइल ने बोला है अमेरिका से, ईरान पर छोटा मोटा हमला मत करना, ईरान पर ऐसे तगड़े हमले करना, हर जगह हमले हो। ईरान के सैन्य ठिकानों पर, ईरान की जो कमान है उस पर, ईरान के नेता हैं उस पर, हर जगह तुम हमले करना। छोटे मोटे हमलों से काम नहीं चलेगा। और ये जो अमेरिका ने सेना तैनात करी है ना, ये छोटे मोटे हमलों के लिए नहीं है। इतनी बड़ी सेना अमेरिका ने अभी तक तैनात नहीं की, ना ही इतने बड़े हथियार। और इजराइल लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है अमेरिका अपना प्लान भर दे, ईरान पर हमला ना कर पाए। कुछ ना कुछ वजह आ सकती हैं। आखिरी टाइम में पहले कई बार हुआ है। इस वक्त जब अमेरिका पहले टाइम राष्ट्रपति था, उस वक्त लास्ट में जब राष्ट्रपति के पद से हटने ही वाला था, कार्यकाल पूरा हो गया था, उस वक्त खबरें आई थी बस हमला होने वाला है। फिर ट्रम्प के दिमाग में क्या चला, फिर उसने मना कर दिया। इस वक्त इजराइल बार बार अमेरिका को झूठी खबरें दे रहा। ईरान अभी भी अपने यहाँ पर लोगों को फांसी दे रहा है, इस तरीके की खबरें दे रहा। अमेरिका मजबूर हो जाए ईरान पर हमला करने के लिए, और मजबूर था अमेरिका एक तरह से इजराइल के आगे हो गया है। इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ा हमला करने की फिराक में है। लेकिन ईरान भी कम नहीं है। ईरान ने अपने हवाई एरिया पर पाबंदी लगा दी है, 3 महीने के लिए पाबंदी लगाई है। अगर ईरान के हवाई एरिया में कोई भी ड्रोन आएगा या कोई भी प्राइवेट विमान आएगा, उसको मार गिरा दिया जाएगा। 3 महीने के लिए नोटम जारी कर दिया है ईरान ने, देखते हुए कहीं ऐसा ना हो सकता है अमेरिका इजराइल के ड्रोन आ जाए। इसी को देखते हुए, ये जो भी कुछ मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, इसी को देखते हुए ईरान ने अपनी हिफाजत के लिए पाबंदी लगाई है। उस तरफ से यमनी हूथियों ने अमेरिका को वार्निंग दी है। एक वीडियो रिलीज की है जिसमें अमेरिका के जहाज है और उन पर हमला कर रहे हैं यमन के हूती। एक वीडियो रिलीज की है। यमनी हूथियों ने बोला है, अगर तुमने ईरान के खिलाफ हमला करने की कोशिश करी ना, तो हम अमेरिका के जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। अमेरिका के किसी भी तरीके जहाज हो, चाहे सेना से जुड़े हुए, चाहे व्यापार से जुड़े हुए, हम हर जहाज पर हमला करेंगे। उस तरफ इराक से भी ईरान को संदेश भेजा गया। इराक में कताइब हिजबुल्लाह है, उसने ईरान के समर्थन की बात बोली है।
ईरान के समर्थन के लिए हम हर कुछ करेंगे। इराक के कताइब हिजबुल्लाह ने बोल दिया है, ईरान का साथ देने के लिए तैयार रहो, ईरान की हिफाजत के लिए तैयार रहो। इराक के हिजबुल्लाह ने बोल दिया, यमन के हूतियों ने भी बोल दिया है। इस वक्त कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो सकता है। ईरान भी इस वक्त तैयार बैठा है। अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर बड़ा हमले की फिराक में है, लेकिन ईरान ने भी 2000 मिसाइलें तैनात कर रखी हैं जो अमेरिका के सैन्य अड्डे पर गिरेंगी और इजराइल में जाकर गिरेंगे। इजराइल की हवा टाइट है भाई, हम कैसे बचेंगे ईरान की मिसाइलों से। अमेरिका ने पूरी सेना, पूरे एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में लगा दिए हैं। बस ईरान को रोको, ईरान में सत्ता परिवर्तन करो। इस वक्त कुछ भी हो सकता है। ईरान तैयार बैठा है, अमेरिका इजराइल भी पूरी तरह से तैयार है। अब अमेरिका युद्ध अभ्यास करेगा, कैसे ईरान पर हमला करना, क्या क्या करना। हो सकता है ये युद्ध अभ्यास का बहाना हो, ईरान पर हमला कर दें। कभी भी खबर आ सकती है। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। अमेरिका ने जैसे जैसे हथियार तैनात किए हैं ना, अब तक इतने बड़े हथियार किसी भी देश के खिलाफ तैनात नहीं किए। ईरान इतना सा भी झुकने को तैयार नहीं है।